हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए सीरीज़ है ये आर्टिकल मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे देखते हैं पढ़ करके। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। सो गाइस, जब भी आपको हेडलाइंस मिलेगा मैं बार बार कहता हूँ या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इंडेफिनिट में है उसका भी मतलब है कि काम हो चुका है, या वो थर्ड फॉर्म में होगा। थर्ड फॉर्म में होगा तो उसका मतलब है कि वो पैसिव है, इस काम को किया गया है किसी के द्वारा। देखिए, सुशांत फादर फाइल्स एफआईआर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो फाइल्स एफआईआर तो हम समझेंगे कि एफआईआर फाइल हो गया है, उन्होंने कर दिया है, सुशांत के पापा ने एफआईआर फाइल कर दिया है अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, यानी कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। चक्रवर्ती ही है, हम चक्रवर्ती भी कह सकते हैं, चक्रवर्ती। एनीवेज, तो उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गया है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अ 4 मेंबर पुलिस टीम, देखिए यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है, फ्रॉम पटना रीचेज मुंबई। देखिए ये जो देख रहे हैं ना कि अ 4 मेंबर पुलिस टीम, ये पूरा एक सिंगुलर बनाया गया है सब्जेक्ट। 4 लोग हैं लेकिन वो एक टीम है, वो एक सिंगल टीम है, उस टीम के अंदर 4 लोग हैं, इसलिए क्या है कि ए लगा दिया है, उसके अंदर सिंगुलर बना दिया, अ 4 मेंबर। इस तरीके से जब लिखा जाता है ना 4 और यहाँ कॉमा लगा, सॉरी हाइफन लगाकर मेंबर, फिर अब मेंबर्स नहीं लिख सकते हैं, तो अ 4 मेंबर पुलिस, अ 5 ईयर ओल्ड, फिर ईयर्स नहीं लिख सकते, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अ 4 मेंबर पुलिस टीम फ्रॉम पटना, कहाँ से टीम है तो टीम के बारे में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम पटना, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रॉम पटना रीचेज मुंबई, यानी कि मुंबई पहुँचती है वो टीम, यानी कि पहुँच गई। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देखेंगे। यहाँ लिखा है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फादर के सिंह has filed an FIR against Riya Chakraborty and others at Rajiv Nagar पुलिस स्टेशन इन पटना। कैसे सेंटेंसेस जुड़े हैं वो देखिएगा इस। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है हैज़ फाइल्ड, आपको टेंस आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। आपने सुना होगा ना, शी हैज़ गॉन, आई हैव ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, फाइल्ड आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है। तो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो ये बॉलीवुड से लेकर ये सिंह तक कितना बड़ा सब्जेक्ट है, यानी कि बॉलीवुड एक्टर कौन है, सुशांत सिंह राजपूत, उनके पिता, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लग गया, यानी कि उनके पिता कौन है वो के सिंह। इन्होंने क्या किया, हैज़ फाइल्ड, इन्होंने फाइल कर दिया है, दर्ज कर दिया है एन एफआईआर। फिर वो किसके खिलाफ है, तो यहाँ अगेंस्ट से जोड़ दिया है कि अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स, और भी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गया है। फिर यहाँ पर जोड़ा कहाँ से, कहाँ पर हुआ, तो एट से जोड़ दिया, एट राजीव नगर। छोटे शहरों के लिए एट का इस्तेमाल, बड़े शहरों के लिए इन का इस्तेमाल, जो प्रपोजिशन है। एट राजीव नगर पुलिस स्टेशन, कहाँ पर है तो इन पटना। देख रहे हैं, तो पटना है, बड़ा शहर है तो इन लगा, पटना में आता है राजीव नगर तो एट लगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अ 4 मेंबर पुलिस टीम फ्रॉम पटना हैज़ रीच्ड मुंबई टू इन्वेस्टिगेट द केस। एक एक सेंटेंस को तोड़ कर देखिए दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कुछ खास नहीं इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये सब्जेक्ट कौन सा है कि अ 4 मेंबर पुलिस टीम, ये सब्जेक्ट है। इस टीम में एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दिया कि टीम कहाँ से है, तो टीम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो फ्रॉम पटना, प्रपोजिशनल फ्रेजेज जो होते हैं दोस्तों वो दो ही काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं और एडवर्ब का काम करते हैं। तो एडजेक्टिव यानी किसी नाउन के बारे में बताएंगे तो एडजेक्टिव, किसी वर्ब के बारे में बताएंगे तो एडवर्ब। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, अ 4 मेंबर पुलिस टीम, ये तो एक नाउन है, तो नाउन के बारे में कि टीम, अब टीम के बारे में बताया जा रहा है फ्रॉम पटना, वो टीम कहाँ से है, फ्रॉम पटना, तो जोड़ दिया ना प्रपोजिशनल फ्रेजेस। अच्छा, तो ये जो टीम है हैज़ रीच्ड मुंबई, ये टीम मुंबई पहुंच चुकी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर यहाँ पर टू के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये पर्पस को दिखाता है कि मुंबई पहुंची, क्यों पहुंची, क्या पर्पस है, टू इन्वेस्टिगेट, तहकीकात करने के लिए, किस चीज का तहकीकात, द केस, यानी कि ये जो इन्वेस्टिगेट वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट है केस। ठीक है जी, चलिए क्लियर। यस, एन एफआईआर हैज बीन लॉस्ट, पहले तो यहीं रुक जाइए, हैज बीन को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। अगर आप बिगिनर्स हैं, मैं बार बार कहता हूं टेंस और पैसिव आना ही आना चाहिए, और मैं लिस्ट दे ही चुका हूं क्या क्या आना चाहिए।
तो FIR हैज बीन लॉज्ड, FIR जो है वो लॉज की जा चुकी है इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ। अब किस चीज में, तो उस डेथ के मामले में, डेथ केस है तो उस डेथ केस में FIR लॉज की जा चुकी है। फिर कहां पर है, तो एट राजीव नगर पुलिस स्टेशन। कब हुआ, तो ऑन सैटरडे। बाय हिज फादर, किसके द्वारा हुआ, तो बाय लगा दिया, पैसिव का इस्तेमाल है, तो बाय हिज फादर अंडर वेरियस सेक्शंस, यानी कि अलग अलग सेक्शंस में। तो देख रहे हैं सेंटेंसेस कैसे जुड़ते हैं, एट से जोड़ दिया, ऑन से जोड़ दिया, बाय से जोड़ दिया, अंडर से जोड़ दिया, ऐसे सेंटेंसेस जुड़ते हैं गाइस। अ टीम ऑफ पटना पुलिस हैज गॉन टू मुंबई, यानी कि टीम, एक टीम, कौन सी टीम, ऑफ पटना पुलिस, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पटना पुलिस की टीम, हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट, जा चुकी है, टू मुंबई, कहां गई, मुंबई गई, किस लिए गई, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जो तहकीकात है उसके लिए गई। संजय सिंह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अच्छा संजय सिंह के बाद यहां कॉमा क्यों है, इसको बोलते हैं अपोजिशन, मैं बार बार कहता हूं, यानी कि संजय सिंह के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कौन है संजय सिंह, इन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस के वो इंस्पेक्टर जनरल है पटना सेंट्रल जोन के, टोल्ड मीडिया पर्सन, ऐसा मीडिया वालों ने कहा। क्लियर है जी। एक एक लाइन को जब आप तोड़ेंगे, उसे चंक बाय चंक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या यूज है, टेंस है, पैसिव है, क्लॉज है, इन्फिनिटिव है, कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, अगर ये समझ में आए और सबका आपको फंक्शन पता हो, कुछ नहीं है जी, इजी है। उसके बाद आप फ्रंट पेज को टारगेट बनाना, फिर लास्ट में एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल पकाऊ होता है। अब जो एडिटोरियल पसंद करते वो कहीं बुरा ना माने, बट मुझे लगता है कि उसमें बहुत घुमा के लिखते हैं। द केस हैड बीन लॉज्ड, तो कभी हैज बीन है तो कभी हैड बीन है। हैज बीन था प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, हैड बीन है पास्ट परफेक्ट का पैसिव। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी और काम के होने से पहले कोई हो चुका था। अगर मैं बोलूं कि दैट पर्सन हैड बीन रस्ट टू हॉस्पिटल बिफोर पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस के आने से पहले हो गया। द केस हैड बीन लॉज्ड, केस को लॉन्च कर दिया गया था अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एंड अदर्स, और दूसरों के खिलाफ, ऑन जुलाई 25, यानी कि 25 जुलाई को ही जो FIR है वो लॉन्च कर दिया जा चुका था, इसलिए हैड बीन लगा है। बाई के सिंह के द्वारा। कौन है, तो एपोजिशन लगा दिया, कॉमा लगाया, कौन है के सिंह, फादर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो एपोजिशन तो आप बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए, क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज देख लीजिए, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बनेगा वो क्लॉज कहलाएगा, और वो क्या काम करेगा, वो एडजेक्टिव का काम करेगा। हु लिव्स इन पटनाज राजीव नगर, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पापा हैं के सिंह, वो कहाँ रहते हैं, लिव्स इन पटनाज राजीव नगर, पटना के राजीव नगर एरिया में रहते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। मिस्टर सिंह इज सेड टू हैव रजिस्टर्ड द केस ऑन द एडवाइस ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। अब ये सेड टू हैव मैं आपको सिखा देता हूँ गाइस, फिर आपके समझ में आएगा। गाइस देखिए, सेड टू हैव, सबसे पहले आप आसान भाषा में समझिए। अगर मैं कहूं कि इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, फिर मैं इसमें जोड़ दूं, इट इज सेड दैट मिस्टर नीतीश कुमार हैज एडवाइज्ड हिम, मतलब कोई है, उसको मिस्टर नीतीश कुमार ने एडवाइस किया है, ऐसा कहा जाता है। अब इसको मैं अगर और एडवांस करूं तो कैसे होगा, कि ये जो हिम है ना, इस हिम को हम उठाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां आते आते वो ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव रूप है ही। तो मैं बोलूंगा ही इज सेड टू, फिर यहां लगा दीजिए हैव, he is said to have been advised by Mr. एक मिनट, नीतीश कुमार। अब इसका क्या मतलब है, he is said, यानी कि ऐसा कहा जाता है, to have been advised, या have been क्यों लगा, क्योंकि उनको एडवाइस दिया गया है। अगर जो सब्जेक्ट है, अगर वो रिसीवर हो जाए, वो कुछ रिसीव करे तो पैसिव बनेगा, अगर सब्जेक्ट कुछ करे, वो डूअर है तो एक्टिव बनेगा। यही फर्क है एक्टिव पैसिव में। तो ही इज सेड टू हैव बीन एडवाइस, ये जो ही है, इन्होंने तो एडवाइस रिसीव किया है ना, ये तो रिसिपिएंट है, रिसीवर है, तो इनको भैया फिर क्या है, ये पैसिव है सेंटेंस से। ही इज सेड टू हैव बीन एडवाइज्ड बाय मिस्टर नीतीश कुमार। और आगे देखते हैं इसको।
अगर मैं बोलूँ कि ही इज सेड टू हैव किल्ड 5 पीपल, अब तो ये पैसिव नहीं है। ही इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि हैव किल्ड 5 पीपल, कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 5 लोगों को मारा है। ही इज सेड टू हैव, बीन लग गया तो फिर ये रिसीवर हो जाएंगे, बीन नहीं लगा तो ये डूअर है। तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये सेड टू हैव का मतलब है। एक और देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कहा जाता है कि उसके 5 बच्चे हैं, तो एक तरीका तो है कि इट इज सेड दैट ही हैज़ 5 किड्स, एक ये तरीका है। दूसरा है कि ही को ही पहले उठाइए, ही इज सेड टू हैव 5 किड्स। हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि काम उसने कर दिया है, और यहाँ पर नहीं है तो हैव पोजेशन वाला है कि उसके 5 बच्चे, काफ़ी। हाँ, तो यहाँ देखिए कि मिस्टर सिंह इज सेड टू हैव रजिस्टर्ड। हाँ, यहाँ पर यहाँ हैव के बाद बीन नहीं आया, सीधा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर सिंह ने रजिस्टर किया द केस ऑन द एडवाइस ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। किसके एडवाइस पे? तो ऑन से जोड़ दिया कि ऑन द एडवाइस पर। किसका एडवाइस था? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का था, उनके एडवाइस पर इन्होंने रजिस्टर किया केस, ऐसा कहा जाता है। आगे देखते हैं। द FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव एकदम रट लीजिए। FIR को लॉन्च किया गया है अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शंस ऑफ, बहुत सारे सेक्शन की बात होगी, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। 306, इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए भड़काने को 306 का सेक्शन लगता है, लॉ भी सीख लीजिए। 341 सेक्शन लगा है, इसका है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब होता है रोकना, अगर गलत तरीके से किसी को रोकते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, तो उसके लिए 341 है। फिर है 342 है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब कन्फाइन करके रखना, बंद करके रखना, गलत तरीके से कैद कर लेना। फिर है 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, जहाँ आप ड्वेल कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, उसमें जो चोरी करते हैं, 380 है। 406 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास तोड़ते हैं, ये कोई टेक्निकल टर्म है, इसको मैं क्या ट्रांसलेट करूँ ज़्यादा। एंड 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, चीटिंग के लिए डिसऑनेस्टी, इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें ये भी शामिल है प्रॉपर्टी वगैरह का डिलीवरी। तो ये सब सेक्शंस लगे हैं। आगे, मिस चक्रवर्ती हैड अर्लियर शेयर्ड, यहाँ हैड है यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि कोई काम पहले ही हो चुका था, तो मिस चक्रवर्ती ने पहले ही शेयर किया था एक पोस्ट शेयर किया था ऑन सोशल मीडिया रिक्वेस्टिंग, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, रिक्वेस्ट करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह, इनको रिक्वेस्ट करते हुए, फिर यहाँ पर इन्फिनिटिव टू इनिशिएट अ CBI इन्वेस्टिगेशन, क्या रिक्वेस्ट किया कि CBI की इन्वेस्टिगेशन को चालू किया जाए इन द केस, इस केस में। अलॉन्ग विद हर स्टेटमेंट, इसका मतलब उनके स्टेटमेंट के साथ साथ सेवरल अदर पीपल एसोसिएटेड विद बॉलीवुड टू, इसको बहुत ध्यान से देखिए, सेवरल अदर पीपल, ठीक है। पीपल के बाद अचानक एसोसिएटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों है? इसे बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। सेवरल अदर पीपल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो दूसरे लोग एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए हैं, विद बॉलीवुड टू, वो भी वर समन, समन का मतलब उनको बुलाया जाना, कानूनी रूप से उनको भी बुलाया गया बाय द मुंबई पुलिस, क्या करने के लिए? टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर है? आगे देखिए। रिसेंटली, हाल ही में, सेवरल लीडर्स फ्रॉम बिहार, सेवरल मतलब कई सारे, लीडर्स, कहाँ के लीडर्स? प्रपोजिशनल फ्रेज लग गया, फ्रॉम बिहार से, इंक्लूडिंग लोक जनशक्ति पार्टी प्रेसिडेंट। इंक्लूडिंग का मतलब है कि जो सेवरल लीडर्स हैं उनमें और कौन कौन शामिल है, उसी को दिखाया जा रहा है कि इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है लोक जनशक्ति पार्टी प्रेसिडेंट चिराग पासवान, ठीक है। हैड स्पोकन, तो इन सारे लीडर्स ने हैड स्पोकन टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, इन लोगों ने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से कहा था। फिर ING लग गया, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, डिमांड करते हुए कहा था CBI प्रॉब इन द केस, प्रॉब मतलब जांच की, CBI की जांच की डिमांड करते हुए उनसे बात की थी। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, पास्ट पार्टिसिपल मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल, इसका इस्तेमाल होता है, मैं बोलूँ कि अ बॉय beaten by some people yesterday has been admitted to hospital। इसका क्या मतलब है?
मैं कह रहा हूँ अ बॉय, एक लड़के की बात है। अगर मैं ऐसे देखूँ कि अ बॉय हैज़ बीन एडमिटेड, उसे एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ बॉय के तुरंत बगल में मैंने बोला बीटन बाई सम पीपल यस्टरडे, तो इतना बड़ा जो देख रहे हैं ना, ये एक फ्रेज बना रहा है, ये क्लॉज नहीं है। अगर कोई पूछता है कि क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर है, तो जो क्लॉज होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। जैसे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि द बॉय हु वॉज ईटिंग फूड नियर द पार्क हैज़ बीन, एक मिनट, हैज़ बीन बीटन ब्रूटली। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि द बॉय एक लड़का है, हैज़ बीन बीटन ब्रूटली, उसे बुरी तरह पीटा गया है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, हु वॉज ईटिंग फूड नियर द पार्क, ये हु, यहाँ पर हु एक सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु इस बॉय के लिए ही काम कर रहा है, हु यानी कि जो। फिर वॉज ईटिंग वर्ब भी आ रहा है, तो क्लॉज के अंदर क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। इस तरीके से वो जुड़ा होगा, एक क्लॉज मतलब किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा होगा, कोई ना कोई कंजंक्शन होगा, वो क्लॉज होता है। लेकिन जो आपका फ्रेज है वो इसी तरीके से होगा। अगर वो पास्ट पार्टिसिपल है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होगा, जैसे बाय सम पीपल, और यहाँ से यहाँ तक ये बस फ्रेज है। ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बॉय के बारे में बता रहा है कि वो लड़का बीटन बाय सम पीपल, जिसको कुछ लोगों के द्वारा मारा गया यस्टरडे, कल, हैज़ बीन एडमिटेड, उसे एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। ठीक है जी। ऐसे मैं बोलूँ कि द लेटर रिटन बाय राम was stolen, मान लो इतना मैंने बोला। तो कहने का मतलब है कि जो लेटर है वो चोरी हो गई, द लेटर वॉज स्टोलन, लेटर जो है उसे चुरा लिया गया। फिर यहाँ क्या है, रिटन बाय राम, इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। लेटर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वो लेटर जिसको लिखा गया था राम के द्वारा। तो पार्टिसिपल फ्रेज जो हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर हम चाहें तो इनको क्लॉज बना सकते हैं, जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि द लेटर, मैं यहां पर विच लगा सकता हूं ऐसे कि विच वॉज रिटन बाय राम वॉज स्टोलन यस्टरडे, मान लो मैंने ऐसे बोला। इसका सेम मतलब है, लेटर विच वॉज रिटन बाय राम, ये पूरा ये क्लॉज है, फ्रेज नहीं है। तो देख लीजिए फ्रेज और क्लॉज का फर्क, ये आपका क्लॉज है और ये आपका फ्रेज है। क्या फर्क लगा दोनों में, यहाँ रिटन बाय राम है और यहाँ पर सिर्फ आ गया विच वॉज रिटन बाय राम, यानी कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट वर्ब की बात होगी, बस यही है। तो आप समझ ही क्या होंगे, दोनों का एक ही मतलब है। चलिए कैसे, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।